सभी को नमस्ते। आज जो हम बताने वाले हूँ हैप्पा समूह के बारे में। ये इसमें हम लोग पहले शुरुआत में देख सकते हैं एक ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर में हम लोग देख सकते हैं 9 सदस्य लोग। यहाँ पर आप टच किए तो यहाँ ऐसे कितना सदस्य लोग है तो उतना सदस्य लोग आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यह इसमें कुछ भी बड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ऐसे देख रही है। लेकिन शुरुआत में आप लोग रामामय रेड्डी ये सदस्य को आप लोग टच किए तो ऐसे टच किए तो यह हार्ट आइकॉन आप लोग को देख रही है। ये हार्ट आइकॉन में शुरुआत से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप सदस्य का विवरण ये सदस्य का विवरण में ये हार्ट आइकॉन ये हार्ट आइकॉन में आप ये हार्ट आइकॉन जरूरी भरना पड़ेगा एकदम सही रूप से। साथ हार्ट आइकॉन को पूरा भरने के बाद ही एक सदस्य का पूरा डिटेल्स होगा। इसमें हम पहले भरना है मेंबर का पहले आइकॉन देख लीजिए। इसमें क्या है कि शुरुआत में आप लोग देख सकते हैं ये पहले वाला सदस्य का विवरण है, इसके बाद फ़ोन नंबर का विवरण है, इसके बाद एड्रेस है, इसके बाद बैंक खाता का विवरण है, इसके बाद केवाईसी का विवरण है, इसके बाद कैडर का विवरण है, इसके बाद जो बीमा है उनके नाम पर बीमा है वो बीमा के बारे में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद MIS का ID है। शुरुआत से हम लोग शुरू कर देंगे। यह शुरुआत में हम लोग देखने हैं तो ये शुरुआत में है नेमेज पर आधार। ये इसका मतलब सदस्य का नाम के आधार के अनुसार ये इसका मतलब है आधार पे जैसे नाम लिखा हुआ है इसके हिसाब से ही इस पे हम नाम डालना पड़ेगा। इस नाम के लिखने के बाद यहाँ पे QR कोड स्कैन करना है। यह आप लोग देख सकते हैं QR कोड। ये QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। आधार कार्ड को लेके कोड स्कैन करना है। अपने आधार कार्ड अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इसमें वो नाम के अनुसार यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद स्थानिक भाषा जो वो पहले वाला आप लोग जो सेलेक्ट किए हैं भाषा हिंदी है तो हिंदी, तमिल है तो तमिल, तेलुगु है तो तेलुगु, मलयालम है तो मलयालम, कौन सा भाषा आप सेलेक्ट किए तो वो भाषा के अनुसार यहाँ पर आप लोग स्थानिक भाषा में उनका नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिंग का मतलब ये पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, ये कौन है तो उसमें आप लोग टच कर सकते हैं। इसके बाद क्या जन्म की तारीख उपलब्ध है हाँ नहीं उपलब्ध है तो हाँ में टच करना, नहीं तो नहीं ना में टच करना। इसके बाद जन्म की तारीख, वो जन्म की तारीख कब वो पैदा हुआ है उनका जन्म की तारीख इसमें चढ़ाना है। इसके बाद वर्तमान आयु में इनको कितना आयु है ये अपने से आएंगे आधार। ठीक है। इसके बाद सदस्य का शामिल होने की तारीख है। इसका मतलब भी है समूह में जुड़ने की तारीख कब है वो तारीख हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम लोग ये तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सदस्य है तो ये इसी तारीख में समूह में जुड़ा है। ठीक। और वैवाहिक स्थिति है। यह वैवाहिक स्थिति देखने तो इनका ये इस सदस्य की वैवाहिक जीवन के बारे में आप यहाँ पे लिखेगी। यह इसके बाद यहाँ पे वैवाहिक जीवन के बारे में लिखा हुआ तो सीधा यहाँ पे इनका नाम एंटर करेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग करना है यह विवाहित स्थिति को देखिए, शादीशुदा है
शादीशुदा में टच किए तो उनको शादी तो हो गया। इसके बाद शादी इसका शादी हो गया। इसके बाद माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, उनका संबंध क्या है तो वो संबंध लिखना है। इसके बाद ये भी होने के बाद यह क्या करना है, स्थानिक भाषा में माता है तो माता, पिता है तो पिता, पति है तो पति, पत्नी है, पत्नी का नाम है तो पत्नी का नाम हो। स्थानिक भाषा, जो स्थानिक भाषा होते हैं वो स्थानिक भाषा में इनका नाम हो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद रिश्ता, रिश्ता में क्या होता है, पति है, पत्नी है, माँ है, माँ है, नहीं तो कुछ भी। उनका रिश्ता में क्या है, इनका रिश्ता में उनको शादी हो गया, वो पति है, इसलिए पति पत्नी में मैं टच कर दिया। इसके बाद क्या परिवार का प्रमुख सदस्य है, क्या परिवार का प्रमुख सदस्य है, इसका मतलब ये प्रमुख में ये सदस्य मुख्य है नहीं, ये मुख्य है नहीं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखना है। इसके बाद दिव्यांगता, दिव्यांगता का इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई विकलांगता नहीं है, नहीं तो स्वयं सदस्य है, नहीं तो विकलांग परिवार में सदस्य है। इसमें हम लोग क्या चुनाव किए हैं तो उसको टच करना है, मतलब उनके पूछ के, सदस्य के पूछ के उनका परिवार में कोई विकलांग नहीं तो कोई विकलांग नहीं पर हम लोग टच करना है। नहीं तो सदस्य विकलांग है तो स्वयं सदस्य में आप लोग टच कर सकते हैं, ले तो नहीं तो विकलांग परिवार में सदस्य है तो सदस्य में आप लोग टच कर सकते हैं। हाँ, पद का नाम है, पद का नाम मतलब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तक संचालक, ये नहीं तो सदस्य है। इनका सदस्य मतलब इनका पद क्या है तो वो पद में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सामाजिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी का मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़े वर्ग है, सामान्य, अन्य। यहाँ पर आप लोग अन्य सूचित जाति में मैं सेलेक्ट कर दिया, लेकिन इसका मतलब भी आप लोग देख सकते हैं दलित है, आदिवासी है, पिछड़ी वर्ग है, नहीं तो सामान्य वर्ग है, नहीं तो सोशल कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, एक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद पहाड़ में रहने वाले हैं तो हाँ करेगा, नहीं तो ना, ये वो ऐसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं धर्म, ये धर्म का मतलब है हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, अन्य है। ये कौन सा धर्म में मतलब इसमें जो भी धर्म है, इनका धर्म है, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर कुछ भी धर्म नहीं तो नास्तिक में अन्य कर देंगे, नास्तिक में अन्य कर देंगे। ऐसे इन लोग हिंदू धर्म लोग हैं, इसलिए हिंदू में मैं टच किए हैं। इनके पूछ के ऐसे डिटेल्स लेना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन के बारे में, मतलब उनका पढ़ाई कितना है, ये पढ़ाई के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह टच किए तो यह हम लोग देख सकते हैं, यह पढ़ाई अक्षर है, निरक्षर है, नहीं तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं तो ओके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, 10वीं, नहीं तो वोकेशनल कोर्स, नहीं तो डिप्लोमा, नहीं तो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, और डॉक्टर उपाधि है, नहीं तो अन्य ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए इसमें मैं टच कर दिया। इसके बाद यहाँ पर इनको कुछ बीमा है, ये बीमा के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इनको बीमा भी है। बीमा है तो हाँ में टच करना, नहीं तो ना। इसके बाद प्राथमिक आजीविका है, प्राथमिक आजीविका में आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब है यह टच करेंगे। टच करने के बाद प्राइमरी लाइवलीहुड मतलब इसका मतलब है सदस्य का हमें जो भी आजीविका काम करती है, इस 3 आजीविका क्या काम
होती है जो पहले अपना आप पहले का कमाई है इसके बारे में यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो शुरुआत से आप लोग देख सकते हैं कुछ गतिविधियों का जैविक कृषि गतिविधियों का, नहीं तो बागवानी गतिविधियों का, नहीं तो पशुपालन डेयरी ये, पशुपालन मुर्गी पालन ये, अन्य पशुपालन ये, मछली पालन ये, नहीं तो एक है यहाँ पर देख सकते हैं NTFP संग्रह है, निर्माण हाथिकर्ग है, निर्माण खाद्य प्रसंस्करण है, निर्माण अन्य है। इसके बाद सभी प्रकार ट्रेडिंग करती है, नहीं तो सभी प्रकार का सेवाएं। इसके बाद सब्जी का व्यापार है, नहीं तो निर्माण हस्तशिल्प काम करती हो, नहीं तो सरकारी काम करती हो, नहीं तो वेतनभागी का नौकरी काम करती हो, नहीं तो दैनिक मजदूरी नरेगा काम करती हो, नहीं तो दैनिक मजदूरी अलग अलग काम करती हो, नहीं तो सामुदायिक संवर्ग सेवा करती हो, नहीं तो अन्य आजीविका गतिविधियों का सेवा करती है। कोई मतलब ये काम किए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इतने सारे काम हमने हो सदस्य जो भी काम करती है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर काम नहीं किए तो आप लोग कुछ भी ये सदस्य कुछ भी काम नहीं किए तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। कोई प्राथमिक आजीविका नहीं है, इसको भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले तो कृषि गतिविधियों का ये काम करते हैं, इसलिए मैं वैसे सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद द्वितीय आजीविका प्राथमिक क्या आता है द्वितीय। इसके बाद अगर हम यहाँ आप लोग देख सकते हैं अगर काम करना कंटिन्यू कर रही तो दूसरा भी काम हो सकते हैं। दूसरी का आजीविका काम दूसरी का आजीविका को पूछ के इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर दूसरे भी दूसरे भी काम रहे तो कुछ अलग काम रहेंगे। यह कुछ भी है कोई प्राथमिक आजीविका नहीं करते हैं, इसलिए तीसरा में भी वैसे आ जाएंगे। लेकिन इसमें आप लोग ये नीचे वाला आप लोग देख सकते हैं इनका फ़ोटो सदस्य का फ़ोटो खींचना पड़ेगा। ये सदस्य का फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ पर पूछेंगे सहमति प्रपत्र फ़ोटो जो भी होगा उनका आधार कार्ड नहीं तो वोटर कार्ड जो भी होगा वो फ़ोटो खींच के इसमें एंटर करना है। इसके बाद रिश्ते सक्रिय इसमें इसके है होने के बाद ये इसमें सत्यापित करें और सहेज को हम लोग टच किए तो ये पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसके बाद डेटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसमें टच करेंगे डेटा सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद आप लोग हम दूसरा में देख सकते हैं मोबाइल का एड्रेस है। यह सदस्य का डिटेल्स में टच करना है। इसके बाद यह इसके बाद ये पेंसिल सिंबल है, इसमें टच किए तो उनका ऐसे खोल जाएगा। इसमें हम लोग यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ
सदस्य का फ़ोन नंबर है। ये इनका यह देख सकते हैं, एक फ़ोन नंबर लिखा है, लेकिन ये किसका है, नंबर किसका है, हम लोग इसका डिटेल्स भी हम लोग देख सकते हैं। स्वयं है, पिता है, माँ है, पति है, पत्नी है, ससुर है, सास है, भाई है, बहन है, पड़ोसी वाला का है, नहीं तो बही खाता लिखने वाला है, मतलब पुस्तक संचालक होगा, नहीं तो अन्य अन्य मतलब किसी का हो भी। ऐसे हम लोग किसके तो उनका सेलेक्ट स्वयं ये, इसलिए मैं स्वयं में सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यह सहज में यह होगा, इसमें टच किए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेटा सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर टिक में टच करना है। ये टच किए तो हम लोग तीसरे में देख सकते हैं, यह पता है, इसका एड्रेस है। ये एड्रेस में कुछ भी एड्रेस अवेलेबल नहीं तो यह आप लोग यहाँ पर भी पेंसिल सिंबल में आप टच किए तो ऐसे खुल जाएगा। इसमें आप लोग पूरा देख सकते हैं, एड्रेस में कुछ भी एड्रेस अवेलेबल नहीं तो यहाँ पे पेंसिल सिंबल में है, मैं टच किए हैं, ऐसे आप लोग दबाना है। इसके बाद बटन को दबाने के बाद ये कॉलम खुल जाएगा। ये कॉलम खुल जाने के बाद आप लोग देखना है, यहाँ पत्ता स्थान है, मतलब सॉरी, यह पति का प्रकार है। यह प्रकार देखने तो मुख्य है, अन्य है, मुख्य है तो मुख्य, अन्य है तो अन्य में टच करना है। यह मुख्य है इसलिए मुख्य में मैं टच कर दिया। इसके बाद पत्ता स्थान है, स्थान मतलब स्थानिक है, दूर स्थान मतलब वो स्थानिक में रहते हैं, नहीं तो दूसरे में रहते हैं। ये पूछे है, इसमें स्थानिक है तो स्थानिक में टच करने हैं, दूरस्था है तो दूरस्था में आप लोग टच करना है। इसके बाद पत्ता पक्ति, इसका मतलब है पूरा एड्रेस है, गांव का नाम है, क्लस्टर का नाम है, जिला का नाम है, पिन कोड ये आप लोग लिखना है। दोबारा भी पूछते हैं, दोबारा भी वैसे है आप लोग चढ़ाना है। इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम है, ग्राम पंचायत का नाम भी आप लोग कौन सा ग्राम पंचायत है तो वो ग्राम पंचायत का नाम भी आप लोग लिखना है। इसके बाद ग्राम उपनगर है, ये उपनगर का मतलब विलेज ये टाउन, ये उपनगर का मतलब ग्राम ये तो विलेज बोलते हैं, उपनगर है तो टाउन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यह पिन कोड है, ये पिन कोड आप लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी पिन कोड, इस पिन कोड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी डालना पड़ेगा। डालने के बाद ही आपका पूरा पता पूरा हो जाएगा। जो जोड़ना है, जोड़ने के बाद यह आप लोग पता जोड़े, इसमें आप लोग टच किए तो ऐसे डाटा अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ये भी हो गया। होने के बाद हम लोग क्या करना है, बैंक का विवरण, ये बैंक का विवरण में आप लोग टच किए तो यह भी पेंसिल सिंबल है, ये पेंसिल सिंबल में आप लोग टच करिए। ये टच करने के बाद आप लोग ऐसे देख सकते हैं, पासबुक में जैसे भी नाम लिखा हुआ है, पासबुक में जैसे भी हो नाम लिखेगी, इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद हम लोग यह लिखने के बाद यह पूछेंगे, पहले तो नाम लिखा है, नाम लिखने के बाद IFSC कोड, ये IFSC कोड भी लिखने के बाद बैंक का नाम, ये बैंक का नाम मतलब आंध्रा बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो भी होगा वो नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद बैंक शाखा है, बैंक शाखा का मतलब ये कहाँ पर ये एड्रेस मतलब कौन सा गाँव में है ये लिखना पड़ेगा, पूरा से पूरा ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद खाते का प्रकार इन लोग बचत का खाता खोले हैं, नहीं तो जनधन
बैंक खाता खोले है वो लिखना है। इसके बाद खाता संख्या पहले ऐसे आप लोग देख रहे हैं ना, वैसे आएंगे, लेकिन इसके दोबारा पूछेंगे, दोबारा में खाता संख्या पुरान टाइप करो। इसमें और एक बात, वो शुरुआत में हम लोग खाता संख्या में कौन सा नंबर दिए गए हैं वो ही नंबर यहाँ पर भी देना है। इसके बाद आप लोग खाता खोलने की तारीख है, कब बैंक खाता खोला है वो तारीख इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद पासबुक प्रथम पुष्टि, पासबुक जो लोग को पासबुक होगा उसमें प्रथम पुष्टि पहले वाला पुस्तक को खोल के पहले वाला पेज को आप लोगों को फ़ोटो खींचना है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट का मतलब है इन लोग बहुत, ये डिफ़ॉल्ट का मतलब आप लोग देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का इस सदस्य का यूज करते तो इसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। हमेशा ज़्यादा यूज़ किए तो वो बुक को डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। ऐसे डिफ़ॉल्ट वाला है नहीं है तो है में, हर नहीं तो ना। रिश्ते सक्रिय, इसी वो सेलेक्ट होने के बाद इसमें भी आप लोग यहाँ टच किए तो ऐसे डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा। डाटा सक्सेसफुल हो जाने के बाद टिक में क्लिक किए तो वो भी हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है, VKYC। ये VKYC में आप लोग ये पेंसिल सिंबल में टच किए तो ये खोल जाएगा। ये खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग शुरुआत से देख सकते हैं KYC का दस्तावेज का प्रकार। ये इसमें आप लोग KYC में, इसमें KYC में कैसे उसे प्रूफ दे रही है, मतलब वोटर आईडी है, नहीं तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड है, अगर वोटर आईडी दे दिया तो इस पे वोटर आईडी का नाम आएगा, नंबर आ जाएगा। नंबर के बाद आधार कार्ड सामने से फ़ोटो खींचना और पीछे से भी फ़ोटो खींचना। इसके बाद हम लोग क्या करना है, QR कोड स्कैन करना है। बेसिक डिटेल्स से पहले शुरुआत में हम लोग बेसिक डिटेल्स में QR कोड स्कैन किए तो हम अपने आप ओके आ जाएंगे। अगर बेसिक डिटेल्स में नहीं किए तो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद ऐड KYC में टच करना है। करने के बाद KYC जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद यहाँ आप लोग पहले बेसिक डिटेल्स में QR कोड को स्कैन किए तो KYC में आने वाले ओपन अपने आप ओपन हो जाएगा। बेसिक डिटेल्स में नहीं किए तो KYC में QR में करना पड़ेगा। करने के बाद आधार कार्ड आगे से पीछे से फ़ोटो खींचना या KYC में टच किए तो KYC जुड़ जाएगा। ठीक है, आप लोग वैसे ही करना है इसको। इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसमें टच किए तो KYC को जोड़े में टच किए तो ऐसे डाटा अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, में टच किए तो अपलोड हो गया। इसके बाद हम लोग KYC भी होने के बाद कैडर है, एक कैडर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस कैडर के उपलब्ध नहीं तो यहाँ को प्लस बटन को टच करना है। टच करके टच किए तो कॉलम खोल जाएगा। इसमें क्या है कि जो भी कैडर काम करती है आपको अपना रोल को सेलेक्ट करोगे। इसमें अगर इस पे कोई वीवो का काम किए हो
SLF का किए हो, CLF का काम किए हो, कुछ भी काम हो किए तो यहाँ पे कैडर पे आ जाएंगे। इसके बाद इस रोल में सेलेक्ट करना है कौन सा कैटेगरी, IBCE में नहीं तो किसी में है। देख यहाँ पे टच किए तो अपना रोल सेलेक्ट आ जाएंगे। इसके बाद कब इसमें शामिल हुआ है तारीख लिखना पड़ेगा। कब जुड़ छोड़ दिया उसका तारीख भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद कैडर बन जाएगी। इसके बाद सदस्यों का डिटेल्स, इसमें अपने हिस्सा कैटेगरी लाइन में आप दिख जाएगा। इसमें FI में हो नहीं तो लाइवलीहुड में हो, MIS में है नहीं तो CBO स्टैप के अंदर है। जो भी इसका कैटेगरी है ये कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद ये भी सेव होगा। सेव होने के बाद ये बीमा के बारे में, बीमा भी जो भी इनको बीमा होगा वो बीमा में आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना है नहीं तो प्रधानमंत्री जीवन का बीमा योजना है नहीं तो अटल पेंशन का बीमा योजना है नहीं तो प्रधानमंत्री विद्या आरोग्य योजना है नहीं तो राज्य द्वारा संचालित दुर्घटना का बीमा योजना है नहीं तो राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना है नहीं तो राज्य द्वारा संचालित बीमा योजना है नहीं तो अदर लाइफ इंश्योरेंस है नहीं तो स्टेट स्पेशल बेसिक पेंशन है, पेंशन स्कीम है। सारे योजना देके हम जो समूह के कहा उसी योजना को सेव करना है। सेव करने के बाद पहले उनका अवधि क्या है, कब से शुरू हुआ है, कब तक कंटिन्यू है, डेट भी लिख के सेव करना है। इसके बाद ऐसा आ जाएंगे, मतलब जो भी इंश्योरेंस उनका काम आ जाएंगे और काम उनका अवधि भी डेट आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा भी है तो इस पे ओके करेंगे। अगर ये गलत है यहाँ पे टच कर देंगे। अगर ये सारे डिटेल्स सही नहीं तो यहाँ पे डिलीट करके फिर नहीं इंश्योरेंस बन जाएंगे। भरने के बाद यह मेंबर डिटेल्स के अंदर अभी तक हमने हारते। इसके बाद और इसमें आप लोग NRLM का ID भी देख सकते हैं। यहाँ तक 7 हो गया। 8 वाला ये ऐसे करने के बाद 8 वाला भी आप लोग देख सकते हैं। ये 8 वाले में अगर इस मेंबर हमारे SHG ग्रुप में अंदर है तो यह को NRLM ID मिल जाएगा। इस ID को हमें कैसे याद करना है, याद बटन दबाना है। दबाने के बाद ऐसे कॉलम दिख जाएगा। इसके अंदर ID के पास हम टच करेंगे तो यहाँ पे आपको NRLM ID है नहीं तो NRMG ID है नहीं तो
स्टेट MIS आईडी है, जो भी आईडी उनका हो आईडी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आईडी का नंबर डालेंगे, डालने के बाद डेटा अपलोड सक्सेसफुल हो जाएंगे। इनके होने के बाद ओके सेलेक्ट करेंगे, इस नंबर को डिटेल्स को सेव कर देंगे। ऐसे आईडी बन जाएंगे। अभी तक हमने ये SHG को अंदर एक सदस्य को पूरा जानकारी के बारे में भर चुके हैं। पहले एक सदस्य का डिटेल्स लिखा, इसके बाद इनका फ़ोन नंबर सारे का सारे डिटेल्स ऐसे ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ये एक सदस्य का निष्क्रिय करना है तो कैसे करना है, ये आगे वाला वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। यह अगले फ़ोन का जानकारी में अगले डिटेल्स आपको देना का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।